तुम अपने आप को बदल लो वरना कान खोल के सुनो। अल्लाह ने फरमाया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी कुछ निशानियां हैं। क्या हैं? कुछ क्या निशानियां? सुनो। अर्ज की मौला तेरी नाराज होने की निशानी क्या है? तो हजरत मूसा से मेरा रब फरमा रहा, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बेमौसम की बारिशें करता हूं। जरूरत नहीं होगी बारिश होगी, जरूरत होगी तो नहीं होगी। और अभी मालूम है आपको, इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं, ऐसा कहर बपा है, ऐसा कहर बपा है, इतने तूफान और सैलाब आ रहे हैं कि लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस होकर रह गई। देख रहे हो ना खबरों में आप। बस ये यूपी की शादी यहाँ कुछ शांति है, वरना कारें ऐसे बह के जा रही है, ऐसे बह रही है जैसे कागज की नाव पानी में तैरती है, ऐसे कारें बह रही हैं। लोगों के दो माला मकान तहस नहस होकर रह गए। लोगों के पिलर और भीम वाले मकान, बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंगें जमींदोज होकर रह गई। मालूम है अल्लाह का कहर ऐसा बता है। लोगों, इंसान की क्या ताकत है? अरे किसकी ताकत के अल्लाह का मुकाबला कर सके? अगर अल्लाह खाली पानी को इजाजत दे दे तो इंसान की जितनी मजबूत बिल्डिंगें हैं, जितने मजबूत हथियार हैं, अल्लाह एक लम्हे में तहस नहस करके रख दे। आपको मालूम है हिमाचल में ऐसे ऐसे सैलाब आ रहे हैं, ऐसी ऐसी पानी की बाढ़ आ रही है कि लोगों के जानवर बह गए, लोगों के माल बह गए, लोगों के दो माला मकान बह गए, लोगों की कारें और बाइकें बह गई, लोगों के बच्चे उनसे रूठ गए, लोग आपस में जुदा हो गए, लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, कारखाने और उनकी फैक्ट्रियां तबाह बर्बाद होकर रह गई। बड़े बड़े अमीर जमीन पे आ गए, बड़े बड़े माल और पैसे वाले आज रोड पे नजर आ रहे हैं। ये है अल्लाह की कुदरत। जब वो नाराज होता है तो जितना देता है एक लम्हे में वापस ले लेता है। जितना देता है एक लम्हा नहीं लगता है कि वो वापस ले लेता है। एक लम्हा नहीं लगता कि जो वो वापस ले लेता है। आप ये ना सोचे कि मैं अमीर हो गया तो मेरे पास ये माल रहेगा, ना। बड़ा खतरनाक इस वक्त सैलाब चल रहा है। लोगों, ये अल्लाह की नाराजगी है, ये कयामत की निशानी है। जब ज़लज़ले ज्यादा आने लगे, अभी टर्की में कितना हाई फाई ज़लज़ला आया था। 100 दिन के लोग दबे हुए मलबे से निकाले गए। 100 दिन तक मलबे से लोगों को निकाला जाता रहा। ये ज़लज़ले आना, ये बेमौसम के बारिशें होना, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिदें आज खाली पड़ी हैं, इन मस्जिदों को आबाद कर लो, वरना कब्र में तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा नमाज़ें पढ़ने का। कब्र में फिर मौका नहीं मिलने वाला। बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है, बहुत खतरनाक। अगर अल्लाह खाली पानी को इशारा कर देना, पानी को खाली, तो मेरे भाई एक लम्हा ना लगेगा कि अल्लाह हमें सबको तबाह कर देगा। एक लम्हा जो लग जाए ना, एक लम्हा नहीं ले सकता। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले 5 लोग टाइटैनिक पनडुब्बी में बैठ के टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए। बड़े खुश थे कि ये तो पनडुब्बी पानी में भी काम करती है, वहां भी लोगों को जिंदा रखती है। मगर हमने कहा दुनिया वालों, जिंदा पनडुब्बी नहीं रखती, जिंदा परवरदिगार रखता है। अल्लाह अगर चाहे तो हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रख दे। हजरत यूनुस को मछली ने निगल लिया था। 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे। 40 दिन के बाद मछली ने आके किनार पे उगला। हजरत यूनुस जिंदा थे। लोगों, अगर अल्लाह चाहे तो 40 दिन तक यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख दे। अल्लाह चाहे तो पनडुब्बी में जाने वालों को मार दे। ये है रब, ये है खुदा, ये है परवरदिगार। कभी भरोसा मत करना इन बिल्डिंगों पर।
लोग पहले छप्पर के घर बनाते थे, कच्चे घर बनाते थे, सरिया नहीं होता था, भीम पिलर नहीं होता था। चाचा से पूछो, इनके बचपन में बनते होंगे, जवानी में भी बनते होंगे, कोई सरिया नहीं, कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं, मगर पहले के लोग ज्यादा मजबूत होते थे, उनके घर भी खूब चलते थे। मगर लोगों, आज बहुत सरिया और पिलर भीम लगा के तुम मकान बना रहे हो, मगर हमने देखा एक जलजला आया, तेरा मकान भी जमींदोज हो गया, एक तूफान आया, तेरी पावर वाली बिल्डिंग भी जमीन पे गिर गई। अरे लोगों, तेरे पिलर बिल्डिंग को नहीं रोकते हैं, बिल्डिंग वो रोकती है जिसे अल्लाह रोकता है। हजार हजार साल पुरानी आपको इमारतें दिखा दूंगा जिसमें एक सरिया नहीं है और एक सीमेंट की चुटकी नहीं है। हजार साल पुरानी इमारतें, एक सरिया नहीं, मसाला नहीं, ना कंकरी ना बजर फिट, खाली चुनिया ईंट के मकान बने हुए हैं। आज भी पुराने किले जाकर के देख लो, लाल किले में एक भी सरिया नहीं निकलेगा, जाओ जाके देख लियो, कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद में देख लो, ये तो अभी ज्यादा पुरानी इमारतें नहीं है, मैं तो हजार हजार साल पुरानी इमारतें आपको बता रहा हूं। और हम बड़ा मजबूत बना रहे हैं, नीचे से लेके आ रहे हैं, सब जाल बिछा के, 3-1 का मसाला। अभी एक जगह बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज आंधी आई, तो एक शख्स अपने मकान के अंदर घुस गया, मुझसे कह रहा मौलाना अंदर आ जाओ। मैंने कहा बहुत तेज तूफान है भाई, मकान को भी खतरा। कह रहा हजरत आ जाओ, 3-1 का मसाला लगाया मैंने कहा जालिम, अल्लाह के कहर के सामने 3-1 का मसाला रुक गया? अल्लाह के कहर के सामने 3-1 के मसाले की क्या औकात है? नहीं समझ में आ रही बात आपके? नीरे सीमेंट से बना दियो अगर रुक जाए तो। अल्लाह का कहर जब आता है तो मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की हालत खराब हो जाती है। तूफान नू आया था तो क्या बचा था? मकानों वाले नहीं बचे, कश्ती वाले बचे थे। सुभान अल्लाह। अरे भाई, वो बचता जिसे अल्लाह बचाता है। अपने मकानों पे भरोसा ना करो, अपने माल पे, अपनी औलाद पे भरोसा ना करो। अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल, तुम्हारी औलादे फितना है, फितना। इसके चक्कर में ना पड़ो, अल्लाह के करम पर जाओ, अल्लाह के रहम पर जाओ, उसकी रहमत को पुकारो। उसकी नजर तुम्हारे तरफ हो गई तो बस तू भी कामयाब है, तेरा सारा मामला कामयाब है। बस हवा मिल गई मदरसे के बच्चों को, वरना बेचारे गर्मी में पड़ रहे हैं। उनके लिए कहां एसी, कूलर, फ्रिज का इंतजाम है, जनरेटर का इंतजाम है। लेकिन बेटे खामोश, लेकिन अगर बैठने का नंबर आएगा तो 1 करोड़ की डिग्री करने वाला डॉक्टर हाफिज कुरान से कहेगा हजरत सराहने बैठे। अल्लाह दुनिया में दिखा रहा है, देखो मैंने कुरान पढ़ने वालों को आगे बढ़ा दिया है। याद रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, जब दुनिया में इनके मर्तबों के ये हाल है तो मैदान महशर में क्यों ना होंगे? कुरान हमने छोड़ा है। हम कहते हैं कि लोग कुरान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यार लोगों से क्या शिकवा, किसी की ताकत है कोई कुरान को बदल दे? खाली की बेवकूफ़ी कर रहे हैं, खाली की हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो यार कोई ये कहे कि मैं समंदर का सब पानी पी जाऊंगा, तो डरने की जरूरत है हमें? एक आदमी कह रहा हाँ है, पी लेगा कोई समंदर का पानी? यार कह रहा तो कहने तो बकवास कर रहा है, समंदर का पानी पी लेगा, पेट फट जाएगा। बात है कि नहीं है? पेट फट जाएगा, पी लेगा पानी। कोई ये कहे मैं समंदर का पानी पी जाऊंगा, तुम करो चलो एहतजाज करो, कहीं पी ना जाए, कहीं पी ना जाए। अरे बेवकूफ, ये एहतजाज करने की बात है? अरे ये तो अकल में आ रही है, नहीं पी सकता, इसकी औकात नहीं है समंदर को पी जाए। गुलफाम का जुमला नोट कर लो, समंदर का पानी पीना नामुमकिन है, लेकिन एक वक्त फर्ज कर लो, ऐसा हो सकता है कोई समंदर को पी जाए, मगर कोई कहे मैं कुरान को बदल दूंगा, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा के पीछे जिसे रोशन खुदा करे।
कोई नहीं बदल सकता कुरान को। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे क्या उसको कोई मिटा सकता है? बोलिए। एक चला था कुरान को बदलने के लिए, वसीम रज़वी, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया है? वसीम रज़वी से तयागी कर दिया। बोलो बदल गया? कौन बदलेगा कुरान को? कुरान को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें इसे रोकने की जरूरत नहीं है कि नहीं बदलने देंगे, ना अमल करने की जरूरत है। ये तुम्हें एहतजाज करने की जरूरत नहीं है कि नहीं बदलने देंगे, ना इसकी हिफाजत तो अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है, ये तेरा काम ही नहीं है। तुम्हें ये चीखने की जरूरत नहीं है कि कुरान नहीं बदलने देंगे, ना बड़े आए बदलने वाले, कोई आज नया थोड़ी है, ये पहले भी तो आए थे, उनकी हड्डियां तक गल गई। तुझे कुरान पर अमल करने की जरूरत है। तुम्हारी बेटियां आज बाजारों में बेपर्दा नजर आती है, ये कुरान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं तो क्या हो रहा है? वो तो सिर्फ कहता हम कुरान बदलेंगे, और हमने कुरान के अहकाम को अपने घरों में बदल दिया है। वो तो कह रहे हैं हम बदलेंगे, मगर हमने जो कुरान पे अमल करने के जो अहकाम थे, कुरान ने कहा था पर्दा करो, हमारी बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं। कुरान ने कहा था शराब हराम है, हमने शराब को अपने लिए हलाल कर लिया। कुरान ने कहा था सूद हराम है, हम खूब सूद खा रहे हैं। मुझे बताएं, ये चीज कुरान को हम कहते हैं कि नहीं बदलने देंगे, यार इस चीज पे ना जा, कुरान पे अमल कर ले। कुरान को तो कोई बदल ही नहीं सकता, तू अपने आप को बदल ले। ए बच्चों, बेटा खामोश रहो, बच्चों सारे लोग बोले जरा।